नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर हम उनके रैखिक समीकरणों के द्वारा निरूपित जो ग्राफ हैं, जो रेखाएं हैं, उनके बारे में हम क्या बता सकते हैं कि वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर होंगी या समपाती होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में हम इन तीनों केसेस को देख चुके हैं, लेकिन वो एक आलेख के रूप में था। इस क्वेश्चन में हमें समीकरणों का आलेख नहीं बनाना, बल्कि जो x और y के और गुणांक हैं उनके अनुपातों की तुलना करके बताना है। देखिए, हम इसका एग्जांपल नंबर, इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, जिसमें स्टेटमेंट हमें दी गई है 5x - 4y + 8 = 0, समीकरण नंबर 1 है। 7x + 6y - 9 = 0, ये समीकरण नंबर 2 है। सबसे पहले हमें इनके जो x के गुणांक हैं उनका अनुपात लेना है 5/7। A1/A2 आ जाएगा 5/7। फिर जो y के गुणांक हैं -4/6, यानी कि -2/3 आ जाएगा। फिर जो संख्याएं अचर हैं 8/-9 जो कांस्टेंट हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि पहले जो दो अनुपात हैं A1/A2 एंड B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन हो गया। यदि हम इसे क्रॉस कर देंगे तो नॉट इक्वल का साइन है। तो ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि जब आप इनका ग्राफ बनाएंगे तो हमें ये ऐसा ग्राफ का इंटरफेस आएगा कि ये आपस में दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। लेकिन ये बात हमने बिना ग्राफ के ही बताई है, इन समीकरणों में जो गुणांकों के अनुपातों की तुलना करके। आइए अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो देखते हैं, जिसकी जो स्टेटमेंट है हमें दी हुई है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो सबसे पहले हम A1/A2 निकालते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। फिर B1/B2 निकालते हैं, वो आ जाएगा 3/6, यानी कि वो भी हमारे पास 1/2 आ जाएगा। C1/C2 जो है वो 12/24 है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हमारे पास 1/2 आ जाएगा। यानी कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इन तीनों के जो अनुपात हैं वो इक्वल में आ गए आपस में। तो ऐसी जब रेखाओं का ग्राफ बनाएगा, ऐसे समीकरणों का जब ग्राफ बनेगा तो रेखाएं समपाती होंगी, यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगी। इसको हम कहते हैं, इस केस को, कि ये रेखाएं समपाती होंगी। आइए अब इसका तीसरा भाग लेते हैं, जिसकी स्टेटमेंट दे रखी है 6x + 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0, ये समीकरण नंबर 2 है। पहला समीकरण नंबर 1 मान लो। सबसे पहले हम इनके x के गुणांक लें, A1/A2 6/2 करेंगे, 3 आ जाएगा। B1/B2 जो y के गुणांक है, यहाँ y का गुणांक -3 है, और जो दूसरा समीकरण है वहाँ y का गुणांक खाली माइनस है, तो -1 माना जाएगा। तो दोनों केसों में ये आंसर 3 आ गया। फिर C1/C2 लें, जो कि 10/9 के इक्वल है। तो यहाँ जब हमने इन तीनों की तुलना की आपस में, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास पहले दो समीकरण, जो पहले दो अनुपात हैं A1/A2 = B1/B2, तीसरे अनुपात के बराबर नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार रेखाएं समांतर बनेंगी। दोनों रेखाओं का जो ग्राफ बनेगा वो समांतर रेखा होगी। आइए इसके जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं उनको फटाफट दोबारा से समराइज़ कर लें, कि हमें समीकरणों के x, y और जो अचर संख्याएं हैं उनके गुणांकों का अनुपात लेना है, यानी कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का मान निकालना है। सबसे पहले हमें इन दोनों का कंपैरिजन करके देखना है, या तो A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आएगा और या फिर ये इक्वल आएगा। पहले हम वो केस देखते हैं कि जब ये इक्वल नहीं आएंगे। जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आएगा तो ये मानिएगा कि इसका एक अद्वितीय हल है, और इसको हम संगत हल भी कहेंगे। और इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ये एग्जाम्पल दिया गया है कि इस प्रकार से एक रेखा और दूसरी प्रकार से दूसरी रेखा आपस में किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए नजर आएंगे। अब इसका जो दूसरा केस है
जिसमें हमें कहा गया है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं आपस में, फिर हमने c1/c2 निकालना है। और ये इसके आगे दो सब केस बनेंगे, इसके सब पार्ट जैसे हम कह सकते हैं इसको, कि या तो a1/a2 ये दोनों तो इक्वल हैं ही हैं, या तो c1/c2 इनके इक्वल आ जाएगा, और या फिर c1/c2 इनके इक्वल नहीं आएगा। जब ये तीनों ही इक्वल आ जाएंगे तब हम कहेंगे इसके अनंत अनेक हल हैं, यानी कि हम इसको संगत हल भी कह सकते हैं। और इसमें जो रेखाएं हैं वो रेखाएं संपाती होंगी, एक दूसरे को एक बिंदु मतलब एक दूसरे के ऊपर ही कंसाइड करेंगी, एक दूसरे के ऊपर आएंगी, इसको हम कहेंगे रेखाएं संपाती हैं। और यदि ऐसा हो जाए कि पहले दो अनुपात तो आपस में बराबर आ जाएं और तीसरा अनुपात बराबर ना आए, तब हम कहेंगे भी इसका कोई भी हल नहीं है, या इसको हम कह सकते हैं असंगत हल हैं। इसमें रेखाएं आपस में समांतर आएंगी, एक रेखा दूसरी के समांतर आ जाएगी। धन्यवाद।